तो कहानी की शुरुआट में हम डॉक्टर कैरोल को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टोर में होती है और चारों तरफ सामान बिखरा हुआ होता है जहां पर डॉक्टर कैरोल नींद की न आने की दवाई ढूंढ रही होती हैं और स्टोर के बाहर से लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर स्टोर का दरवाजा अंदर से लॉक होता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक स्पेस शटल को देखते हैं जो कि धरती से टकराने वाला होता है और यह शटल के छोटे छोटे भाग धरती से अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरते हैं और जब वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंचते हैं तो वह किसी भी आम आदमी को उस जगह पर आने नहीं देते और उनको स्पेस शटल के छोटे टुकड़े से सूक्ष्म जीव मिलते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों में ही सरवाइव कर सकते हैं। और एक टकर नाम का आदमी इन सब चीजों को डायरेक्ट कर रहा होता है और जब वह यहाँ पर आता है तब उसके पास एक लड़की आती है और उस लड़की के हाथ में एक स्पेस शटल का एक टुकड़ा होता है जो कि वो टकर को दे देती है। उस टुकड़े में काफी सारे सूक्ष्मजीव होते हैं और वो टकर के हाथ पर काट लेते हैं और उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब जब टकर रात को सो रहा होता है तब वह देखते हैं कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है मगर अगली सुबह वह पूरी तरह से नॉर्मल होता है और वह अपनी एक्स वाइफ कैरोल को कॉल करता है और वह उससे कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ मगर कैरोल उसका फोन काट देती है। अब कुछ समय बाद कैरोल अपने दोस्त बैन से मिलती है और वो उसको बताती है कि मेरा एक्स हस्बैंड अपने बेटे से मिलना चाहता है और बैन उसको समझाता है कि वो उसका पिता है और उसको अपने बेटे से मिलने का पूरा हक है। और बैन की इन सारी बातों को सुनने के बाद कैरोल को भी समझ आ जाता है और वह अपने बेटे को टकर के घर भेज देती है। लेकिन अपने डैड को देखने के बाद उस बच्चे को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसके पिता के चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं होते हैं और टकर बिल्कुल रोबोट की तरह बिहेव कर रहा होता है। अब हम कैरोल को देखते हैं जो कि घर पर अकेली होती है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और जब वह थोड़ा सा दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है और वह कहता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस से किसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। कैरोल उसको रोकने के लिए बोलती है और घर के अंदर जाती है और वह आदमी दरवाजे की चैन खोलने की कोशिश करने लगता है जिससे कि कैरोल घबरा जाती है और वह भागते हुए तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और बाहर से वह आदमी कैरोल को घूर घूर कर देखे जा रहा था और उस आदमी के चेहरे पर भी किसी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे और यह बात कैरोल को काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि आज उसने ऐसे कई सारे लोगों को देखा था जो कि रोबोट की तरह लग रहे थे। अब अगले सुबह कैरोल जब काम पर जा रही होती है तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। वह रास्ते में ऐसे कई सारे लोगों को देखती है जो कि आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और उनके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। कैरोल घबराते हुए अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर वो इंटरनेट पर इस बारे में चर्चा करने लगती है जहाँ पर इसे पता चलता है कि लगभग 11 लाख से ज्यादा लोगों ने इस बारे में कमेंट किया हुआ होता है कि उनके फैमिली मेंबर अब अपने नहीं रहे और काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद कैरोल डॉक्टर बैन से मिलने जाती है और जहाँ पर उसके साथ एक डॉक्टर भी होता है जो बताते हैं कि यह सब उसी स्पेस शटल की वजह से हो रहा है जो कि धरती पर आया था। दरअसल उस स्पेस शटल में कई सारे सूक्ष्मजीव थे जो कि इंसानों की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा करके उसको अपने कंट्रोल में ला रहे थे और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ उन्हीं चीजों की वजह से हो रहा था। और यह सब कुछ सुनने के बाद कैरोल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह सीधे टकर के घर पर जाती है ताकि वह अपने बेटे को वहां से ले आ सके। और जब वह टकर के घर पर पहुंचती है तो वहां पर कुछ और लोग भी बैठे हुए होते हैं। कैरोल टकर से पूछती है कि उसका बेटा कहाँ पर है मगर टकर कहता है कि हमारा बेटा अभी अपने दोस्त के घर खेलने के लिए गया है। जिसके बाद कैरोल अपने बेटे के रूम में जाकर सारा सामान पैक करने लगती है और जब वो नीचे आती है तो दरवाजा बंद होता है और टकर के घर में जितने भी लोग थे वे सभी कैरोल को घूरे जा रहे थे। तभी कैरोल टकर से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या है। टकर उससे कहता है कि एक बार सोकर उठने के बाद तुमको कुछ भी नहीं पता चलेगा और तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी और हम में से एक हो जाओगी। और यह सब सुनने के बाद कैरोल को पता चलता है कि टकर भी उस सूक्ष्मजीव से इन्फेक्टेड हो चुका है और वह जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है मगर टकर उसको पकड़ लेता है और वो उसको नीचे गिराकर उसके चेहरे के ऊपर उल्टी कर देता है। मगर कैरोल खुद को छुड़ाकर वहां से गाड़ी लेकर भागने लगती है मगर वो रास्ते में एक ट्रक के पास कुछ लोगों को खड़ा देखती है और यह सारे के सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं। कैरोल अपनी गाड़ी को पीछे करने की कोशिश करती है मगर उसके पीछे भी एक गाड़ी होती है
और सभी इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कैरोल भागकर एक मेट्रो में चढ़ जाती है। मेट्रो में बैठने के बाद वह देखती है कि यहाँ पर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके चेहरे पर किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि यह सारे लोग इन्फेक्टेड हैं। अब तभी कैरोल का बेटा उसके पास वीडियो कॉल करता है और वह कैरोल को बताता है कि पता नहीं डैड मुझको कहाँ पर लेकर आए हैं। और यह सुनने के बाद कैरोल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी कैरोल से कहता है कि बिल्कुल भी इमोशंस मत दिखाना, नहीं तो वह लोग भी तुमको इन्फेक्टेड कर देंगे। इसलिए कैरोल बिल्कुल शांत तरीके से वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है। तब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि पूरे तरीके से इन्फेक्टेड होते हैं और यह लोग बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बैठी एक औरत उन लोगों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मेट्रो में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग मेट्रो के पीछे वाले डिब्बे में पहुंच जाते हैं और वह इन्फेक्टेड लोग उन लोगों को इन्फेक्टेड करने लगते हैं। मगर कैरोल किसी तरीके से पीछे के दरवाजे से भाग जाती है और जब वह मेट्रो से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए वह भी उन लोगों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। कैरोल जब रोड पर चल रही होती है तभी उसको पसीना आना शुरू हो जाता है। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और वह उससे कहता है कि तुमको पसीना आ रहा है और तुमको यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग तुमको भी इन्फेक्टेड कर देंगे। यह पुलिस वाला इन्फेक्टेड नहीं होता है, इसलिए वह कैरोल को यहाँ से जाने को बोलता है। इसके बाद कैरोल डॉक्टर बेन के साथ एक और डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और वो डॉक्टर सभी को बताता है कि ये एक तरीके का वायरस है जो कि इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी में जाता है और जब वह इंसान सोता है तो वह वायरस इंसान के पूरे शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। यानी कि जब इंसान सोता है तो वह वायरस उसके शरीर में एक्टिव होता है। वह सभी लोग फैसला करते हैं कि वह एक दूसरे को सोने नहीं देंगे और जो डॉक्टर इन लोगों को सारी जानकारी दे रहा होता है वह कहता है कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक लैब है और अगर हम उस लैब तक पहुँच गए तो हम एक वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं। मगर कैरोल कहती है कि मैं अपने बेटे के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब यह चारों लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर यह सभी इन्फेक्टेड लोगों की तरह बिहेव करने लगते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। और तभी कैरोल को वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है और वो कैरोल की पेशेंट होती है जो कि चिल्ला कर कह रही होती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मुझको कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ सो रही थी। कैरोल उसकी मदद करना तो चाहती थी मगर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद दो डॉक्टर लैब की तरफ निकल पड़ते हैं और कैरोल बेन के साथ अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। कैरोल बेन को बताती है कि वह मेरी पेशेंट थी और अगर वह सो चुकी थी तो वह इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुई। और यह लोग फैसला करते हैं कि वह उसकी मेडिकल रिपोर्ट को चेक करेंगे। और जब बैन उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की को एक बीमारी थी जिसका नाम ABPM है और वह बीमारी चिकन पॉक्स के बाद होता है और इसी वजह से उस लड़की को अभी इस वायरस ने इन्फेक्टेड नहीं किया होता है। तभी कैरोल कहती है कि मेरे बेटे को भी चिकन पॉक्स हुआ था जिसके बाद उसको भी ये बीमारी हो गई थी और शायद इसी वजह से वह अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है और उस पर इस वायरस का कोई भी असर नहीं होता और इसलिए उसका बेटा कैरोल को बार बार फोन कर पाता है। अब बैन अपने साथी डॉक्टर को फोन करता है और वह बताता है कि वो लड़की जिसको हमने देखा था वह इन्फेक्टेड नहीं थी क्योंकि उस लड़की को ABPM था जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड नहीं हुई। और उसका साथी डॉक्टर कहता है कि मैं समझ गया, हम इस वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं मगर इसके लिए हमें उस लड़की के ब्लड सैंपल की जरूरत होगी। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। बैन बताता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कैरोल के बेटों को भी ABPM है और अगर हम उसको लेकर आ गए तो उसके DNA से एंटीडोट बना सकते हैं। तभी कैरोल के पास उसके बेटे का मैसेज आता है। वो उसको बताता है कि डैड मुझे अपनी ग्रेट मदर के घर ले आए हैं। अब कैरोल को पता है कि उसका बेटा अभी कहाँ पर है, लेकिन वह अब शहर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर चारों तरफ बस इन्फेक्टेड लोग ही हैं। अब कैरोल बैन को बताती है कि टकर ने मुझको भी इन्फेक्टेड कर दिया था और मुझे इस बात का डर है कि मैं सो गई तो मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगी। अब बैन पुलिस की ड्रेस पहन लेता है और वह कैरोल को एक जगह पर छोड़ देता है जिसके बाद में पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी को काफी तेजी से चलाता है और सामने रखे हुए बैरियर से टक्कर मारता है ताकि कैरोल मौका देखकर वहां से निकल जाए।
इसके बाद कैरोल मेट्रो में जाने लगती है जहाँ पर बस इन्फेक्टेड लोग होते हैं, मगर वह भी उन लोगों की तरह बिहेव कर रही थी। और स्टेशन पर उतरने के बाद उसको लेने के लिए टकर आया होता है और वो टकर के साथ उसके मॉम के घर पर चली जाती है। उन सभी लोगों को भी नहीं पता होता है कि कैरोल इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि कैरोल भी उन लोगों की तरह ही बिहेव कर रही होती है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रही होती है। और जब वह खाना खा रहे होते हैं तभी कैरोल के पास उसके बेटे का कॉल आता है और कैरोल बड़े शांत तरीके से अपने बेटे से बात करती है ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। और उसका बेटा उसे कॉल पर बता देता है कि वह कहाँ पर है और वह जल्दी ही अपने बेटे के पास पहुँच जाती है और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगती है, मगर टकर और उसके आदमी उन दोनों को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कैरोल फैक्ट्री के पास छुप जाती है, मगर टकर भी वहाँ पर आ जाता है और वह अपने ही बेटे को मारने की कोशिश करने लगता है। मगर इससे पहले कि वह उसे मार पाता, कैरोल पीछे से टकर के ऊपर हमला कर देती है और मौके पर ही टकर की मौत हो जाती है। इसके बाद वह अपने बेटे को लेकर एक स्टोर में पहुँचती है जहाँ पर कई सारी दवाइयाँ होती हैं और वह एक दवाई को निकालकर अपने बेटे को बोलती है कि अगर मैं सो जाऊं तो तुम इस इंजेक्शन को मुझे लगा देना। और तभी कैरोल को बैन का कॉल आता है। कैरोल उसको बताती है कि मैं अभी अपने बेटे के साथ एक स्टोर में हूँ और बैन उससे कहता है कि वह जल्द ही वहाँ पर आ जाएगा। कैरोल बहुत ज्यादा थकी होती है, इसलिए उसको नींद भी आ रही होती है, मगर वह सो नहीं सकती क्योंकि अगर वह सो गई तो वह भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। कैरोल का बेटा भी थकान की वजह से सो जाता है, जिसके बाद कैरोल नींद न आने की दवाई ढूंढ रही होती है और यह वही सीन होता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और बाहर से कई लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वह दरवाजा अंदर से लॉक होता है। कैरोल भी काफी ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वह आखिरकार सो जाती है। जब उसके बेटे की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी मॉम सो रही होती है और वह अपनी मॉम को जगाने के लिए वो उनको फटाफट इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि कैरोल तुरंत ही जाग जाती है क्योंकि वह पूरे तरीके से नहीं सोई थी। अब यहाँ पर बैन भी आ जाता है, जिसे देखकर कैरोल काफी खुश होती है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि बैन भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसलिए वह उस पर गन पॉइंट कर देती है। बैन उसे कहता है कि तुम हमेशा से चाहती थी कि इस दुनिया में लड़ाई ना हो और वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद कोई भी आदमी आपस में ना लड़े, क्योंकि उनमें किसी भी तरीके का इमोशंस नहीं है। और ये कहने के बाद बंद दरवाजे को खोल देता है। तब कैरोल उससे पूछती है कि फिर मेरे बेटे जैसे लोगों का क्या होगा, और बेन बोलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते उनका हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। और वह सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वह उसके बेटे को मार सके। इसलिए कैरोल सभी लोगों को एक एक करके गोली मारने लगती है और वह बैन को जख्मी कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। मगर बहुत सारी गाड़ियाँ उसकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है जो कि उसको मारना चाहते हैं और कई सारे लोग उसके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। इससे पहले वह शीशा तोड़ पाते, कैरोल अपनी गाड़ी को तेजी से चलाने लगती है और वह उन सबको चकमा देने में कामयाब हो जाती है। और तभी कैरोल के पास डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर बोलता है कि हमें एंटीडोट बनाने के लिए तुम्हारे बेटे की जरूरत है, तुम अभी कहाँ पर हो। और कैरोल उनको अपनी लोकेशन बताती है। वो डॉक्टर कैरोल को एक बिल्डिंग की छत पर आने के लिए कहता है और कैरोल जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है ताकि वो बिल्डिंग की छत पर जा सके। और बहुत सारे लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्डिंग की छत पर सही समय पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और कैरोल अपने बेटे के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और हेलीकॉप्टर दोनों को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरोल के बेटे पर टेस्ट किया जाता है और उसकी मदद से वो लोग एंटीडोट बना लेते हैं और वैक्सीन की मदद से धीरे धीरे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करना शुरू कर देते हैं। और अब जब लोग ठीक हो चुके हैं, मगर जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे उन लोगों को याद नहीं होता कि उन लोगों ने इन्फेक्टेड होने के बाद क्या क्या किया था। और अब बैन भी ठीक हो चुका था, जिसके बाद बैन और कैरोल एक साथ रहते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।